अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। क्या होम्योपैथी में बेटा पैदा करने के लिए यानी औलाद नरीना के लिए, मेल बेबी के लिए कोई मेडिसिन हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इस मसले का हल है। ये एक जेनेटिकली मसला है, जीन्स के अंदर एक ख़राबी पैदा होती है और उस ख़राबी की वजह से औरत के अंदर जो एक्स होते हैं वो मर्द के सिर्फ एक्स के साथ ही पैर बनाते हैं, वाई के साथ पैर नहीं बनाते। वो वाई को कबूल ही नहीं करते। इस मसले की वजह से जिन औरतों के अंदर बाज़ के अंदर ये जो मसला होता है उसकी वजह से उनके यहाँ सिर्फ बेटियाँ ही पैदा होती हैं, या अगर बेटे का हमल हो भी जाए तो वो तोड़ नहीं चढ़ता, वो दूसरे चौथे माह या हमल पूरा हो के भी वो बच्चा ज़ाया हो जाता है। बेटियां ही सिर्फ जो हैं वो तंदुरुस्त पैदा होती हैं, बेटे पैदा नहीं होते, या वो सिर्फ बेटियां ही कंसीव होती हैं, बेटियां ही पैदा हो रही हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 बेटियां हैं, बेटे का हमल होता ही नहीं। तो इसका इलाज है, जीन्स के अंदर ये जो रुझान होता है इसको तोड़ा जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है कि एक्स जो है वो सिर्फ एक्स के साथ ही पैर बनाए, वो वाई के साथ पैर ना बनाए। इसका ये मसला नहीं होता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी पहली बीवी से 5 बेटियां थी, 4 बेटियां थीं, उन्होंने दूसरी शादी की, दूसरी बीवी से बेटे पैदा हुए। अब अगर ये कहा जाए कि मर्द का जो वाई है वो कमज़ोर था, नहीं, औरत का जो एक्स है वो सिर्फ एक्स के साथ पैर बना रहा था। मर्द ने जब दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी से बेटे भी पैदा हुए या बेटियां भी पैदा हुईं। तो लिहाजा औरत के अंदर ये जो रुझान होता है, उसके जीन्स के अंदर ये जो रुझान होता है, इसको तोड़ा जा सकता है। कैसे? होम्योपैथिक अद्विया से। होम्योपैथिक में 2 अद्वियात हैं जो मैं हमल से पहले इस्तेमाल करवाता हूं और 2 अद्विया हमल के बाद इस्तेमाल करवाता हूं। 2 जो अद्वियात हैं जो हमल से पहले मैं इस्तेमाल करवाता हूं वो कौन सी हैं? वो हैं सफलीनम CM और आरम्योरनेट CM। इनका तरीका इस्तेमाल इस तरह से है कि सफलीनम CM को डेट के जो भी दिन हों, औरत को ही इस्तेमाल करवानी है। डेट के जो भी दिन हैं, आप सिंपल एक तरीका इस्तेमाल बता रहा हूँ डेट के दिनों के हिसाब से, महीने के हिसाब से, कि 1 तारीख को आप दें सफलीनम CM की 1 डोज़ 5 कतरे थोड़े से पानी में मिला के, या एक टैबलेट दें बना के। तो लिहाजा 1 डोज़ देनी है 1 तारीख को सफलीनम CM की, और 15 दिन बाद आरम्योरनेट CM की 1 डोज़ देनी है। अगले माह फिर इसी तरह 1 को सफलीनम CM और आरम्योरनेट CM, यानी सफलीनम भी महीने बाद रिपीट होगी और आरम्योरनेट भी महीने बाद रिपीट होगी। इस तरह 3 माह मुसलसल 3 डोज़ सफलीनम की 1 तारीख को देनी है, और इसी तरह हर महीने 15 तारीख को 3 डोज़ दें आप आरम्योरनेट CM की। 3 माह तक मुसलसल ये दवाएं इस्तेमाल करवाएं। 3 माह तक हमल नहीं होना चाहिए। 3 माह के बाद आप दोनों को कहें, मियाँ बीवी को, कि वो बच्चे को कंसीव करें, यानी बच्चे के लिए, हमल के लिए जो है वो परहेज़ ख़त्म करें। अगर 3 माह के फ़ौरी बाद हमल हो जाता है, या जब हमल हो जाता है तो हमल के फ़ौरी बाद, यानी ये भी पेशेंट को बताना है कि जैसे ही हमल हो, अगर आप मुझसे भी रब्ता करना चाहें तो किस तरह, आपको मैं ये तरीका भी बता दूंगा। पहले 3 माह भी इस तरह दवाई इस्तेमाल करवानी है, और फिर उसके बाद जैसे ही हमल हो उस वक्त भी आरम्योरनेट CM इस्तेमाल करवानी है। वो कैसे? यानी अगर 10 तारीख को डेट आई थी औरत को और अगली 10 को आनी है, तो बाज़ को तो 2 दिन पहले भी उनकी स्टिक पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन बाज़ को जो 10 को आई थी 10 को नहीं आई, तो फिर वो 12 या 14 को चेक करते हैं तो स्टिक पॉजिटिव आ जाती है, डबल लाइन आ जाती है, जी हमल है, ठीक है। तो जैसे ही स्टिक पॉजिटिव आए उसी वक्त डॉक्टर से रब्ता करना है, मुझसे रब्ता करना है, या अपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करना है, या आप ये मेडिसिन खुद परचेज़ करके अपने घर में रखें। तो उस वक्त कौन सी मेडिसिन लेनी है? आरम्योरनेट CM, यानी आरम्योरनेट CM की आपने उस वक्त 3 डोज़ लेनी है घंटे बाद। पहले आप ले रहे थे हर महीने बाद, 3 महीनों में 3 डोज़ आरम्योरनेट के CM की लिए हैं आपने, लेकिन जब हमल हो जाए तो हमल होते ही फ़ौरी आपने घंटे बाद 3 डोज़ आरम्योरनेट CM की लेनी है, और हमल होने के बाद 3 डोज़ जिस दिन लेनी है उससे अगले दिन पल्साटिला 30, ये रोज़ाना 7 दिन तक रोज़ाना 1 खुराक लेनी है। तो इस तरीके से, इस तरतीब से अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करें
तो इंशाअल्लाह जीन्स के अंदर जो रुझान है उस रुझान को तोड़ा जा सकता है और ये जो औरतों को बेटियों का अठरा है वो अठरा ख़त्म किया जा सकता है और इंशाअल्लाह बेटे पैदा होंगे। और ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। मैंने तकरीबन 21 लोगों को अब तक मेडिसिन दे चुका हूँ, जिनमें से 20 को अल्लाह पाक ने बेटे अता किए। 21 लोगों को मैं दे चुका हूँ ये मेडिसिन, 20 को अल्लाह पाक ने बेटे अता किए, एक को बेटी अता की है, वो भी शायद उन्होंने मेडिसिन सही तरीके से नहीं खाई। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग आए जो लेट आए मेरे पास, यानी उन्होंने पहले इलाज नहीं करवाया या वो फौरी बाद नहीं आए। बाज़ लोग डेट गलत बताते हैं, जी सिर्फ चंद दिन हुए हैं, ठीक है, तो उनका भी मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जिनको मैं कंफर्म था, मैंने उनको पहले भी मेडिसिन दी और उसके फौरी जैसे ही हमल हुआ उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उनको मेडिसिन दी तो अल्लाह पाक ने उनको बेटे अता किया। तो ये मेरा ही नुस्खा नहीं, ये बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर ये मेडिसिन देते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन ये डॉक्टर ये मेडिसिन देते हैं और ये 3 टैबलेट मशहूर हैं। वो 3 टैबलेट आर्म्योर नेट CM की हैं और यहाँ तक मैंने सुना है कि बाज़ डॉक्टर इन 3 टैबलेट देने के और इस इलाज के लाखों रुपए लेते हैं, हज़ारों रुपए लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका इलाज फ्री करता हूँ। मैं कोई पैसा नहीं लेता, अपने क्लिनिक पर आने वाले पेशेंट से भी कोई पैसा नहीं लेता, ऑनलाइन पेशेंट से भी इस मसले पर कोई पैसा नहीं लेता। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें, आपकी बेटियां पैदा हो रही हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको ये मेडिसिन पूरी मेडिसिन फ्री भिजवा दूंगा। सिर्फ पार्सल चार्जेस आपको अदा करने होंगे जो 250 से लेकर 400 तक होंगे। वो पार्सल चार्जेस आप मेरे जैज़ कैश नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा और जैज़ कैश नंबर पर सिर्फ पार्सल चार्जेस, जो भी आपका इलाका होगा मुझसे, मेरे इलाके से जितना दूर होगा उतने ज़्यादा पार्सल चार्जेस होंगे। वो पार्सल चार्जेस आप मेरे जैज़ कैश नंबर पर लोड करवा दीजिएगा और मैं जो है ये आपको मेडिसिन फ्री भिजवाऊँगा, कोई किसी किस्म का पैसा नहीं, और आपका ये जो इलाज है ये फ्री होगा इंशाअल्लाह। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और किसी किस्म का मसला हो मुझसे रब्ता करें और दिन के औकात में, खुदा के लिए दिन के औकात में रब्ता करें। मेरा क्लिनिक टाइम जो है वो 12 से लेकर रात 8 बजे तक है। बहुत सारे लोग, कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, पेशावर के लोग रात को रब्ता करते हैं, शाम को रब्ता करते हैं, लेट नाइट रब्ता करते हैं, सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग रब्ता करते हैं, 6-8 बजे रब्ता करते हैं। ये क्लिनिक का कोई टाइम नहीं होता। एक डॉक्टर का टाइम जो है वो दिन 12 बजे से लेकर, तकरीबन कोई भी डॉक्टर है वो दिन 12 से रात 8-10 बजे तक होता है। तो लिहाजा मेरा जो क्लिनिक टाइम है ऑनलाइन पेशेंट चेक करने का वो तकरीबन दिन 12 से रात 8 बजे तक है। इस दौरान भी अगर मैं अपने क्लिनिक पर मसरूफ़ होता हूँ तो फिर मैं ज़्यादा ऑनलाइन पेशेंट को चेक नहीं करता। व्हाट्सएप पर रब्ता करें, जैसे ही फ्री हुआ आपसे रब्ता होगा, आपकी बात सुनूंगा, हर एक को जवाब दूंगा। और इस मसले पर ये जो बेटियों का अठरा है या किसी को मेल बेबी की मेडिसिन चाहिए, ये मैं फ्री दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।